अदरवाइज तो ये लोग यही कहते हैं कि जी हंगामा करो, RS बाट का तोड़फोड़ का दस्ता वापस चले जाएगा। लेकिन अगर इनको ये वहम है कि जी हम कार्रवाई नहीं करेंगे, कार्रवाई ऐसे ही जारी रहेगी कि अगर मेरे ऑफिशियल के अगेंस्ट भी कुछ मिलता है तो हम कार्रवाई करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं मिलता तो आप मेरी तरफ से ये स्टेटमेंट भी मान लो कि मैं इनके अगेंस्ट मानहानि का दावा करूंगा और इनसे सारी मानहानि का पूरा वसूल लूंगा इनसे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जो बीते रोज़ रिठोज रोड पर जो तोड़फोड़ की गई है उसमें तमाम जो प्रश्न थे वो उठे थे, तमाम मुद्दे उठे थे और तमाम जो लोग हैं उन्होंने जो डीटीपी RS भाट है उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए थे। किसी ने डीटीपी विभाग के ऊपर ही जो है रिश्वतखोरी की बात की है, तो किसी ने ये बात की है कि जो डीटीपी RS भाट हैं उन्होंने ये जो इल्ज़ाम लगाए हैं कि उनके ऊपर हमला हुआ था वो सरासर गलत हैं। और इसी पर फिलहाल हमारे साथ बात करने के लिए खुद डीटीपी RS भाट जो है वो मौजूद है। डीटीपी साहब, कल तोड़फोड़ की आपने, सिंघम तो आपको कहा ही जाता है, लेकिन कल जो आपका रूप देखने को मिला उससे शायद रिठोज के जो आसपास के गांव हैं, रिठोज के जो लोग हैं, उनमें एक डर का जो माहौल है वो बना हुआ है। क्या कुछ कहेंगे, कल की घटना क्या कुछ हुई थी? सबसे पहले वही देखिए, ऐसे है कि ये एक कंप्लेंट थी कि इलीगल कंस्ट्रक्शन ढाबे के फॉर्म में और बिल्डिंग मटेरियल की दुकान थी और एक ऑफिस बन रखा था। उसकी कंप्लेंट के बेस पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना ये हंगामा करेंगे। मैं तकरीबन 6-7 पुलिस वाले और अपनी टीम लेकर गया था। हमने जैसे ढाबा तोड़ा, इन्होंने एजिटेट करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हम अपनी कार्रवाई करते रहे। इन्होंने खुद ही एक इन्वर्टर में दोनों डायरेक्ट तारें करके इन्होंने आग लगा दी और ये हंगामा करना शुरू कर दिया कि डीटीपी एनफोर्समेंट के ऑफिस वालों ने ही आग लगा दी। तो ये बिल्कुल सलासर, जब तभी मुझे लग गया कि ये इंस्टिगेट करेंगे और ये कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करने की कोशिश करेंगे। फिर इन्होंने हंगामा जैसे किया, वीडियोग्राफी करनी शुरू कर दी और उसके बाद एक तरफ से रिठोज रोड को बंद किया गया। दूसरी रोड से जब बंद करने लगे तो मेरे साथ जो सिक्योरिटी इंचार्ज थे उन्होंने इमीडिएटली मुझे बोला कि यहाँ से निकलना ठीक होगा क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे अपनी जिप्सी तो मैंने इमीडिएटली निकला ली, लेकिन मेरी जो टीम वाले मेंबर हैं, जब रिठोज रोड इन्होंने बंद कर दी, उनको दूसरे रास्ते से खेतों के बीच में से आना पड़ा और काफिला जो है वो कहीं ना कहीं फंस गया था। बिल्कुल फंस गया। और अगर मैं अपने सिक्योरिटी ऑफिसर्स की, पुलिस की ना मानता तो शायद मुझे भी कोई ना कोई ये हानि पहुंचा सकते थे। और मेरे एक स्टाफ को इन्होंने पकड़ने की भी कोशिश की, लेकिन वो जीप जो बहुत फास्ट चल रही थी उसकी सहायता से वो भी जीप में बैठ गया और बच गया। सर, वहाँ पर जितने भी लोग थे, मैं दोनों पक्षों से इसीलिए बात कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पर जो लोग थे उनका कहना है कि आग जो है वो खुद लगा दी गई, बच्चों ने जो है वो वहाँ पर आग लगा दी, हूटिंग की गई। और ये डीटीपी साहब जो ये आरोप लग रहे हैं सरासर ये गलत हैं कि जो उनके आपके ऊपर और आपके काफिले के ऊपर जो हमले करने के जो आरोप लगाए गए हैं वो सरासर उन्होंने जो कहा है वो कि गलत बताया जा रहा है कि आप जो है सिर्फ इस बात को तूल पकड़ाने के लिए और प्रशासन की नज़र में जो ये मामला ना आए कि उनका कहना है कि आपने गलत तोड़फोड़ की है, इसलिए आप ये बात बता रहे हैं। देखिए, ऐसे है, कोई भी अधिकारी, मेरे पर पहले कादरपुर पर भी पथराव हुआ। अगर मैं यही अपने ऐसे इंसिडेंट जानबूझकर हाईलाइट करूंगा तो मेरा ख्याल आज तक तो मैंने 10,000 कार्रवाई की है, तो हर किसी मुद्दे को हाईलाइट करता। मेरे पर आज तक ये सेकंड टाइम इंस्टेंस हुआ है। एक बार कादरपुर हुआ, सेकंड टाइम ये हुआ। कादरपुर में भी मेरे पास पूरी वीडियोग्राफी है। इस पर मैंने खुद अपने एम्प्लॉयज़ से लिखवाऊंगा और इन सब लोगों की FIR दर्ज होगी। जब होगी ये अपना पक्ष रखें, मैं अपना पक्ष रखूंगा। बिल्कुल सर, वहाँ पर जितने भी तमाम लोग थे और जो वहाँ की उन लोगों, जैसा आपने कहा, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी जितनी भी तोड़फोड़ आपने वहाँ पर की, उनका कहना है कि वो उनका मकान था। सबसे पहले उन्होंने कहा कि वो उनकी रोज़गार का साधन था जो कि उनकी खुद की ज़मीन थी, और दूसरी तरफ जहाँ आपने जिसको वो आपका कहना है कि वो ऑफिस है और उन लोगों का कहना है कि वो उनका मकान था। ऐसे है जी, मेरे पास उसकी वीडियोग्राफी है। एक अगर मकान हो तो मैं डीटीपी एनफोर्समेंट हूँ यहाँ पर, आप भी मीडिया में सीनियर ऑफिसर हैं, आप जाकर देखें कि ऑफिस और घर में क्या फ़र्क होता है। हम बड़ा क्लियर कट हम देख सकते हैं। उसमें एक सोफ़ा पड़ा था, एक टेबल था, एक चेयर थी। और अगर इनको लगता था कि ये मकान है तो मैं उसके पहले उसको बिल्कुल तहकीकात करता, और पीछे भी मकान बने हुए थे। अगर मैंने मकान ही तोड़ने होते तो मैं सारे तोड़ता। दूसरी बात, ये वो लोग हैं जो कि मैं इन्वेस्टिगेट करूँगा, जिनके ऑफिस हैं, जिन्होंने ढाबा चलाया, जिन्होंने बिल्डिंग मटीरियल की दुकानें चला रखी थी। ये कोई घर नहीं था, पहली बात।
इन्होंने ही मॉब को इंस्टिगेट करके 50-60 लेडीज़ को एक ऑफिस में घुसाया। पहले तो कोई नहीं बैठा था, लेकिन जब घुसे तो उनको बताया गया कि जी आप यहाँ से निकले, जिसको कि मुझे खुद 3 घंटे लगे उनको बाहर निकालने में, और साथ वाले घर में जहाँ वो रहते थे वो वहाँ शिफ्ट हो गए। तो इसका मतलब क्लियर कट है कि जी वो घर नहीं था, वो ऑफिस था। और दूसरी बात ये इन्वेस्टिगेट मैं कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने भी ये ऑफिस जिनका था या ढाबा बनाया गया था, उन लोगों की इलीगल कॉलोनीज़ में क्या इंटरफेरेंस है। अगर मैंने विपिन खटाना के नाम पर नोटिस दिया है, अगर वहाँ पर सतबीर खटाना का नाम आ रहा है, और मैं और भी वीडियोग्राफी को जांच रहा हूँ, जो लोगों ने वहाँ पर उनकी सपोर्ट करने में और लेडीज़ को अंदर जानबूझकर काम में बाधा डालने में किया, हम उनकी एफआईआर दर्ज कराएंगे। और इनकी अगर कोई और कॉलोनीज़ भी हैं, उनकी भी पूरी रिपोर्ट सरकार को भेजूँगा। बिल्कुल सर, ये तो आपने कह दिया, लेकिन जो वहाँ का विपिन खटाना है और जो तमाम वहाँ के लोग हैं, उनका ये भी कहना है कि आप ही का विभाग का एक व्यक्ति है जिसका नाम शुभम शर्मा है, वो उनके पास नोटिस देने तो नहीं गए, हालांकि उनसे रिश्वत की जो है मांग की, वो भी 10 लाख रुपए। ऐसे जी, अगर लोग ये कहते हैं कि 10 लाख रुपया रिश्वत मांगी गई, मेरा एम्प्लॉय गया, मैं जब भी कोई कार्रवाई करता हूँ उससे 2 दिन पहले 3 दिन पहले मैं वहाँ की आइडिया लेता हूँ कि वहाँ पर इन्होंने फर्दर क्या बनाया है क्या नहीं बनाया। तो वो सारी जांच के लिए शायद मेरे ऑफिस से शुभम गया होगा, लेकिन इनका ये कहना कि वो रिश्वतखोरी कर रहे थे, ये कर रहे थे, तो ये मामला जो तोड़फोड़ के बाद क्यों हाईलाइट कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई इंसिडेंस था, अगर शुभम 10 दिन पहले गया था, 5 दिन पहले गया था, तो क्यों नहीं इन्होंने मीडिया को बताया ऐसा। सर, अगर कोई ऐसा प्रूफ सामने आ जाता है, मैं अपने ज़रिए भी और आपके ज़रिए भी, अगर शुभम के खिलाफ या फिर कोई ऐसा प्रूफ, क्योंकि कॉल डिटेल्स की बात कर रहे हैं, हालांकि मैं कॉल डिटेल्स देख चुकी हूं, लेकिन उनके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, तो आप एक बार चेतावनी देना चाहेंगे कि अगर आप कोई प्रूफ ला कर देते हैं और जिसमें साफ साफ ये बात मतलब हो कि हाँ आपका विभाग 10 लाख रुपए मांगता है, तो आप क्या करेंगे। ऐसे है, जो रूल है वो सबके ऊपर बराबर है। मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हरियाणा को बहुत मानता हूँ इस मामले में कि अगर मेरे ऑफिशियल के अगेंस्ट भी कुछ मिलता है तो हम कार्रवाई करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं मिलता तो आप मेरी तरफ से ये स्टेटमेंट भी मान लो कि मैं इनके अगेंस्ट मानहानि का दावा करूंगा और इनसे सारी मानहानि का पूरा वसूलूंगा, इनसे 100% वसूलूंगा। और ये वो लोग हैं जो कि गरीब बंदों को फंसाने में नंबर 1 पर हैं, और ये इनका हाल नहीं, बाकी भी जितने ऐसे डेवलपर्स हैं उनको सबक सिखाने के लिए मैंने 100 फोर्स इमीडिएटली मांगी, इसके ऊपर किया काम। अदरवाइज तो ये लोग यही कहते हैं कि जी हंगामा करो, RS बाट का तोड़फोड़ का दस्ता वापस चले जाएगा। लेकिन अगर इनको ये वहम है कि जी हम कार्रवाई नहीं करेंगे, कार्रवाई ऐसे ही जारी रहेगी। आगे आने वाले समय में मैंने आपको पहले भी कहा था कि जी जनवरी में हम बहुत स्ट्रॉन्ग तोड़फोड़ करेंगे, लेकिन हमने किसी गरीब का मकान अभी नहीं तोड़ा। हम वो तोड़ रहे हैं जो डीलर ऑफिस हैं, जो कमर्शियल एरियाज हैं या इनिशियल स्टेज गोरख धंधा चल रहा है, जहाँ से गोरख धंधा चल रहा है। और इस गोरख धंधे पर अगर मैंने 2 साल में कोशिश की है मेरी टीम ने, तो ऐसे एलिगेशन से लगाएंगे, लेकिन जब हम ट्रांसपेरेंट सिस्टम से काम कर रहे हैं, मेरे को इन एलिगेशन से कोई परवाह नहीं है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ DTP RS भाट, जिन्होंने साफ तौर पर ये कर दिया है कि उनके ऊपर ऐसे एलिगेशन, ऐसे आरोप लगातार लगते रहे, उनको उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात तब होगी जब कोई व्यक्ति इन आरोपों को सिद्ध कर पाएगा, और साथ ही यदि कोई इस तरीके के आरोप जैसे रिश्वतखोरी के आरोप अगर लगातार लगाता है, जो लगा रहा है और जो आगे भी लगाएगा, तो उसके खिलाफ भी जो है मैं बिल्कुल तत्पर खड़ा हूं और उनके खिलाफ भी बिल्कुल एक्शन लूंगा। ये थी जो रिठोज रोड पर जो खबर थी, हमने वहां का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी आपको बताया, और यहाँ पर DTP से बात करके ये भी बताया कि आखिर क्या कुछ जो बात है वो फिलहाल चल रही है। आपको इस खबर के बारे में क्या लगता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। खबर को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो गुरुग्राम के हैं वो इस मसले के बारे में जान सके, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें गुरुग्राम प्लस, और Facebook और Instagram पर फॉलो करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9643107600।